इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने लखनऊ में किया अपना प्रांतीय सम्मेलन। आज दिनांक 11 दिसंबर 2024 को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने अपनी 30 बिंदुवार मांगों को लेकर विशाल प्रांतीय सम्मेलन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद इदरीस बस्तवी भी मौजूद थे एवं विशिष्ट अतिथि चेत नारायण सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, राज बहादुर सिंह चंदेल, सभापति प्रश्न एवं संदर्भ समिति उत्तर प्रदेश विधान परिषद, संरक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, मोहम्मद जुबैर जिला अध्यक्ष बाराबंकी, खुर्शीद आलम प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश भी शामिल हुए अपनी कुछ प्रमुख मांगों, जिनमें लखनऊ में स्थापित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कामिल फाजिल स्तर के मदरसों को संबद्ध किया जाना, मदरसों के प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक आलिया स्तर के ग्रेड वेतन का संशोधित शासनादेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश शासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली की धारा के पश्चात शिक्षक कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा हेतु कई बिंदुओं को शामिल किया जाना एवं अन्य कुछ मांगे प्रमुख थी। मैं अब्दुल माजिद, सेक्रेटरी ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया। आज इस मंच के माध्यम से देश और समाज को और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या समस्याएं हैं इनकी मदद से? जैसा कि ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो मदारिस के मसाइल थे उसमें ज़्यादा मामले सारे तो हल हो गए, लेकिन कामिल और फाजिल जो हम लोगों की डिग्रियां थी वो जो है सुप्रीम कोर्ट में उसका हल ना हो सका। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए माननीय मंत्री जी जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के हैं, उनसे चूंकि सरकार में है, उनसे अपनी बात को इस मंच के जरिए बताई जाएगी और पूरी कोशिश होगी कि जो एक मामला कामिल और फाजिल का डिग्री का है वो हल हो सके। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हो गया है कि मदरसे कामिल फाजिल की परीक्षा नहीं दे सकते, वो डिग्री मान नहीं होगी, तो हम लोग मंत्री जी से यही चाहते हैं कि ये कामिल फाजिल की जो डिग्री है उसको यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया जाए, यानी यूनिवर्सिटी से इसको जोड़ दिया जाए। जिस तरह संस्कृत पाठशाला तमाम यूनिवर्सिटियों से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से ये हमारी जो है डिग्री उससे जोड़ दी जाए। तो जब जोड़ दी जाएगी तो यूनिवर्सिटी को देने का अधिकार है बीए और एमए की डिग्री का। अभी तक जो बोर्ड दे रहा था, बोर्ड को सिर्फ इंटर तक की यानी आलिम तक की डिग्री देने का हक था, लेकिन वो कामिल और फाजिल यानी बीए एमए की भी दे रहा था। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कामिल फाजिल की डिग्री आप नहीं दे सकते। मुझे डॉक्टर सैयद जफर अब्बास रिजवी, प्रिंसिपल हामिदुल मदारिस, और इस मौके पर हम अपने हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय, सर्व न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे कामिल और फाजिल को असंवैधानिक घोषित किया है, हम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पे रखते हैं और उसकी कदर करते हैं और जिम्मेदाराने बोर्ड से और माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए इस जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं, फर्स्ट ईयर में है, कुछ सेकेंड ईयर में है, कुछ थर्ड ईयर में है, या फाजिल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, वो वहीं पे रुक गए हैं, उनका मुस्तकबिल तारीख न हो, उसके लिए कोई गौर व फिक्र करके जल्द से जल्द किसी निस्ती से उनको इलाहा करा के उनका एग्जाम करके उनके मुस्तकबिल को तारीख होने से बचाया जाए। मुझे मुजफ्फर हुसैन मिसबाही कहते हैं, दारुल उलूम ज़ाहिद मुस्तफा फहीमाबाद कॉलोनी कानपुर से हम लोग आए हुए हैं। आज कल हम लोगों का मांग थी कि जो हमारे आलिम फाजिल की सनदें हैं उसको किसी यूनिवर्सिटी से मुल्हक कर दिया जाए।
इससे पहले भी मांग थी ताकि बच्चों की तालीमी मेयार बुलंद हो और फाजिल और आलिम की जो सनदें हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर किसी अरबी यूनिवर्सिटी से अगर मुल्हक नहीं करते हैं तो लिहाज से हमारे बच्चे बहुत ही मैदान में ना गुफ्ताबे और ना काबिल हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने हुकूमत वक्त से मांग किया है, ये पहले भी हमारी मांग थी और मांग रही है। उस बुनियाद पर गरीब नवाज एक जो यूनिवर्सिटी कानपुर में है उसी बुनियाद पर ही उसकी बुनियाद पड़ी थी और आज भी हमारे हुकूमत वक्त से मांग है। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद तहसीन रज़ा कादरी, टीचर दारुल उलूम ज़िया मुस्तफा फैज़ाबाद कॉलोनी कानपुर। आज इस मंच के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने अपील करना ये चाहते हैं कि जो आलिम फाजिल कामिल को की मार्कशीट जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है उसको हुकूमत वक्त से गुजारिश की जाती है कि उसको बहाल किया जाए। मंत्री जी आए, मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे और उसके मद्देनजर रखते हुए? हाँ, मंत्री जी से कहना चाहेंगे इस काम को आगे बढ़ाए, हमारे जहाँ तक हो सके वो मदद करे। हमारी पीछे की भी बहुत सी समस्याएं हैं। कुल हमारा 30 बिंदु पर समस्या है। अहम समस्या हमारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कामिल फाजिल के इम्तिहानात को ये कहा है कि बोर्ड इस डिग्री को नहीं दे सकता, जबकि ये डिग्री नहीं है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। लेकिन हमारा ये मांग है कि सरकार इसको भाषा यूनिवर्सिटी लखनऊ से इसको संबद्ध कराए और इसकी संबद्धता का प्रयास करे और जो बच्चे कामिल फर्स्ट ईयर, कामिल सेकेंड ईयर, कामिल थर्ड ईयर या फाजिल फर्स्ट ईयर दे चुके हैं उनके इम्तिहानात को 37,000 तकरीबन वो बच्चे हैं, उन बच्चों के इम्तिहानात कर कराए, उनके भविष्य को देखते हुए एक सकारात्मक पहल किए। इसीलिए मैं ये कॉन्फ्रेंस मैंने किया है। दूसरी हमारी बड़ी समस्या है कि मदरसों में ये कहा गया कि हाँ आप आधुनिक शिक्षा दीजिए। आधुनिक शिक्षा देने वाले 21,216 अध्यापक हैं और जो मदरसों में आधुनिक शिक्षा के सब्जेक्ट पढ़ाते थे, सब्जेक्ट तो आपके यहाँ बरकरार है लेकिन उनकी योजना को भारत सरकार ने खत्म कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर 40% शेयर थी और उस 40% शेयर को बरकरार रखते हुए आधुनिक शिक्षकों के 7 सालों की बकाया मानदेय का भुगतान करे और इस स्कीम को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने संसाधनों से चलाए। देखिए, मेरा नाम खुर्शीद आलम है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सुभाषपा का और माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि भी हूँ। तो आज जो टीचरों ने यहाँ एक रखा है कार्यक्रम, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के इन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है। जैसा कि देखा गया है, जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश के मदरसों की, अल्पसंख्यकों की, तब से बड़ा बदलाव आया है। आपने देखा होगा कि कुंदरकी का चुनाव हुआ भी, जहां 65-60-70% की आबादी जो है मुसलमानों की है, तो वहां से कभी बीजेपी जीती नहीं। लेकिन ये सुभाषपा की देन है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि वहां जा करके मुसलमानों को उन लोगों ने जगाया और जगाने के बाद वहां जो है बीजेपी का परचम लहराया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कुंदरकी में बीजेपी को सीट जिताने का काम किया। और यहाँ जो आज का कार्यक्रम है, इसमें जो टीचर्स हैं, जो मदरसे की समस्याएं हैं, वो लेकर के यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए हुए हैं। तो इनकी गुहार जो भी होगी वो हमारे नेता का दिल इतना बड़ा है कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक ऐसा नेता हमने नहीं देखा है जिन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया हो। सपा सरकार में जो भी मुसलमान रहे, जो भी लीडर्स रहे, उन्होंने मुसलमानों को गर्द कर दिया, उनकी स्थिति को बद से बदतर कर दिया। बीएसपी के अंदर बड़े नामचीन नेता रहे, उन्होंने भी मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दिया। समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े नेता जो थे वो तो आज खुद ब खुद मिट गए हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने देखा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने मुसलमानों के लिए जो काम किए हैं ये बड़ा सराहनीय कार्य हो रहा है। और मुसलमान उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ की आबादी आज एक आशा भरी निगाहों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरफ देख रही है। और मैं चाहता हूं कि मुस्लिम समाज सुभाषपा से जुड़े और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुसलमान पूरी ताकत के साथ 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ दे।